हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग बनर्जी इंग्लिश क्लासेस। इस वीडियो में मैं स्टोरी लेके आया हूँ जो कि आयुर्वेदिक के जनक चरक से संबंधित है। चलिए देखते हैं द टेस्ट यानी जांच। देखिए क्या, चरक बहुत अच्छा मजेदार स्टोरी है। चरक वाज ए ग्रेट स्कॉलर। चरक जो थे वो बहुत बड़े विद्वान थे ऑफ आयुर्वेद की। कहा, किस चीज का? आयुर्वेदिक का। ठीक है। एवरी ईयर यानी प्रत्येक वर्ष हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट मतलब सैकड़ों छात्र देखिए ज्वाइंट यानी उनके यहाँ जुड़ते थे ही स्कूल, यानी उनमें दाखिला लेते थे या उनके स्कूल से जुड़ते थे। किस चीज के लिए? फॉर मेडिसिनल स्टडीज यानी औषधीय अध्ययन के लिए उनके स्कूल में सैकड़ों छात्र प्रत्येक वर्ष ज्वाइन करते थे। ठीक ना। वंस एक बार इन अ प्रैक्टिकल टेस्ट, एक प्रायोगिक टेस्ट में, टेस्ट मतलब जांच में, आचार्य चरक आस्क्ड हिज स्टूडेंट, अपने विद्यार्थियों से कहा, टू फाइंड द प्लांट्स यानी ऐसे पौधों को खोजो, और रूट्स मतलब जड़ों को, जिसका यानी व्हिच जिसका, हैव नो यूज जिसका कोई भी व्यवहार नहीं है, एज मेडिसिन यानी औषधियों के रूप में जिसका कोई भी व्यवहार नहीं है, ऐसे जड़ों या पौधों को खोजो। ही गेव उसने दिया द स्टूडेंट्स विद्यार्थियों को 30 डेज यानी 30 दिन का मोहलत दिया, टू प्रूव द क्या, जंगल यानी जंगल में जाके जांच पड़ताल करो कि देखो ऐसा कोई प्लांट है या पौधा है या जड़ है या नहीं। ठीक है। द स्टूडेंट्स डिस्पर्स्ड, अब जाहिर बात है सर की बात सुन के सब स्टूडेंट इधर उधर चला गया, तितर बितर हो गया, मतलब अलग अलग दिशाओं में वो चला गया। तो क्या होगा? इन वेरियस डायरेक्शन, अलग अलग दिशाओं में। ठीक है। सम हैड ब्राउड ग्रास, कुछ लोग जो लाया था घास लाया था। अदर्स यानी अन्य, ब्राउड यानी लाया, थॉर्नी प्लांट्स यानी कांटेदार पौधों को लाया, ईटीसी इत्यादि। देखिए उसी में सम यानी कुछ, स्टूडेंट यानी विद्यार्थीगण गैदर्ड इकट्ठा किए, पॉइजनस मतलब जहरीला फ्रूट्स मतलब फल, और ब्रांचेस शाखाओं, और रूट्स यानी जड़ों को। कहने का मतलब है कि कुछ लोग कुछ लाए और कुछ लोग कुछ लाए। कुछ लोग क्या लाए? जहरीले शाखाओं को लाए और रूट को लाए। देखिए चरक लुक्ड एट देम, अब देखिए चरक उन लोगों की ओर देखा। क्या देखा? एंड पॉइंटेड आउट, और बताया या दिखाया, द मिस्टेक्स यानी उनके गलतियों को, ऑफ द स्टूडेंट्स यानी विद्यार्थियों के गलतियों को उसने बताया और दिखाया। कैसे? बाय टेलिंग देम, उन लोगों को बताकर या कहकर। क्या? व्हाट मेडिसिन कुड बी प्रिपेयर्ड यानी कौन किस तरह का मेडिसिन बनाया जा सकता है। देखिएगा, फ्रॉम अ पर्टिकुलर प्लांट यानी उन लोगों ने जो लाया था उस पर्टिकुलर प्लांट से या रूट से, और रूट्स तो क्या बोला कि कैसे वो किस किस तरीके का मेडिसिन बनाया जा सकता है, वह प्रिपेयर किया जा सकता है, यह उन लोगों को कहकर बताया विद्यार्थियों को। ठीक है। बाई मतलब तक, 29th डे यानी 30वां दिन, ऑल द स्टूडेंट है ना, 29वां दिन, 29th डे क्या होगा? 29वां दिन, ऑल द स्टूडेंट्स रिटर्न यानी 29वां दिन सब कोई आ गया, एक्सेप्ट क्या? वन यानी सिवाय एक के। ऑल ऑफ देम हैड ब्राउट समथिंग। ठीक है। ऑल ऑफ देम हैड ब्राउट समथिंग, कुछ ना कुछ लाया था। ऑन द 30th डे 30वां दिन, दैट मिसिंग स्टूडेंट यानी जो लापता विद्यार्थी था, जो नहीं आया था, वॉक्ड इन स्लोली यानी धीरे धीरे अंदर चला गया। अब देखिए एम्प्टी हैंडेड यानी खाली हाथ, सब कुछ ना कुछ लाया लेकिन वह क्या किया? खाली हाथ आ गया। द स्टूडेंट सेड, उस स्टूडेंट ने, विद्यार्थी ने कहा, सर आई कुड नॉट फाइंड, मैं नहीं खोज सका, एनी प्लांट यानी ऐसा कोई भी पौधा मैं खोज नहीं सका,
दैट मतलब जिसका, वाज नॉट यूज्ड मतलब जिसका यूज नहीं किया जाता है, फॉर प्रिपेयरिंग मेडिसिन यानी मैं ऐसा कोई भी पौधे को नहीं खोज पाया जिसका कोई भी यूज नहीं है मेडिसिन बनाने में। मतलब सारा का सारा जो पौधा है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ औषधि बनाने में ही यूज किया जाता है। देखिए आचार्य चरक अनाउंस्ड, उसी समय आचार्य चरक ने क्या किया, घोषणा किया, अनाउंस किया, दिस ईयर यानी यह साल, केवल ओनली केवल, दिस स्टूडेंट यानी यह छात्र, हैज पास्ड यानी पास किया है, द टेस्ट यानी जांच में, परीक्षा में यही लड़का सिंह क्या किया है, पास किया है। अब देखिए देयर इज नो श्रब यानी कोई भी ऐसा झाड़ी नहीं है और प्लांट नहीं है या फिर जड़ नहीं है, इन द जंगल यानी जंगल में, दैट जिसका, हैज नो मेडिसिनल वैल्यू जिसका कोई भी औषधीय महत्व नहीं है। ऐसा कोई भी जंगल में औषधि यानी प्लांट, ब्रांच यानी शाखाएं या जड़ ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब सबका कुछ ना कुछ यूज है। ठीक, इफ वी आर नॉट यूजिंग सम प्लांट्स अगर हम लोग कुछ प्लांट को यूज नहीं कर रहे हैं फॉर मेकिंग मेडिसिन यानी औषधियाँ बनाने में, टुडे मतलब आजकल या आज, इट ओनली प्रूव्स यह केवल यह सिद्ध करता है, दैट की आवर नॉलेज मतलब हमारा जो ज्ञान है, अबाउट मतलब के बारे में, दोज प्लांट यानी वे सब प्लांटों के बारे में हमारा ज्ञान, इज मतलब है, इनकम्प्लीट मतलब अधूरा है। देखिए मॉरल वैल्यू क्या है, नैतिक ज्ञान, नो प्रोड्यूस ऑफ द फॉरेस्ट इज यूजलेस मतलब जंगल का ऐसा कोई भी उपज नहीं है जो बेकार है। मतलब ऐसा कोई भी उपज नहीं है जो बेकार नहीं है। ठीक है, मतलब कोई भी उपज बेकार नहीं है, सबका कोई ना कोई यूज है। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही वीडियो वॉच करते रहिए और आप अपना इंग्लिश को सुधारते रहिए। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।